Hello students, welcome to my channel. So today I'm going to tell you about the how to check CBSE news, how to check a CBSE guideline from a CBSE website. ठीक है, तो कोई क्योंकि रीजन ये है कि ये बताने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आज एक न्यूज़ सीबीएसई के थ्रू पास ऑन हुई है कि जो भी 10th और 12th की एग्जामिनेशंस हैं वो लॉकडाउन ओवर होने के बाद होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही फेक न्यूज़ चल रही है जिसे न्यूज़ भी चला रहा है कि 10th और 12th के एग्जामिनेशंस होंगे नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइन पब्लिश की है कि एग्जामिनेशंस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी अफवाहों के बीच में नहीं आना है और आपको प्रॉपर तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है और जब एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी तो उसे एग्ज़ाम को देना है। ठीक है? तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि इंसिडेंट है क्या। मैंने आपको बताया था कि 28 अप्रैल को अ, अच्छा हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने एक मीटिंग ली थी। इस मीटिंग में सारे स्टेट के जो भी शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने वो मीटिंग अटेंड करी थी और उस मीटिंग में मैंने भी अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि वहाँ पर कॉपी चेक करने के ऑर्डर दिए गए और साथ ही साथ बहुत सारे स्टेट मिनिस्टर ने अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उसी में से दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं, मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अ, उनके स्टेट में अभी वो तैयार नहीं है एग्ज़ामिनेशन कराने के लिए क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है और अब वो एग्ज़ाम कराएँगे तो कैसे सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। तो उन्होंने एक अपना एक प्रपोज़ल रखा था उनके सामने कि क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में फरवरी मंथ में काफ़ी वायलेंट एक्शंस हुए थे, एक हिंसा का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से वहाँ की जितनी भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशंस थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया और उसके बाद फिर ये कोरोना वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई तो फिर एग्ज़ाम रीस्टार्ट हो नहीं पाए। तो ये प्रपोज़ल था उनकी तरफ से, तो ये बातें जब सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी सर तक पहुँची, तो उन्होंने एक सीबीएसई नोटिस रिलीज़ किया है, ठीक है? एक प्रेस रिलीज़ दिया है जिसमें ब ये बताया गया है कि जो भी गाइडलाइन 1 अप्रैल 2020 को फ़ॉलो हुई थी या दी गई थी सीबीएसई के तहत, वही गाइडलाइन फ़ॉलो होंगी और उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे कि हमें वो गाइडलाइन कहाँ से दिखेंगी, तो मैं आपको ले चलता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम गूगल सर्च करते हैं, गूगल पे हमें डालना है cbsc.nic.in, ठीक है? यहाँ से आपको देखो सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे आ जाओगे। सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर आने के बाद आप इनकी सीबीएसई वेबसाइट पे जाना है, ठीक है? ये देखो, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश सर हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो साइड में लिखा हुआ है इन फोकस, फोकस में सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है सीबीएसई के एडमिट कार्ड्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरीके की चीज़ें होती हैं और इधर साइड में लेफ्ट हैंड साइड में रीसेंट अनाउंसमेंट करके लिखा हुआ है। इस रीसेंट अनाउंसमेंट में आपको ये देखना है कि ये जो प्रेस रिलीज़ अबाउट द बोर्ड एग्ज़ामिनेशन डेटेड 24/2020 इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देखो ये पूरा प्रेस रिलीज हमारे सामने है जो कल आया है, ठीक है? तो इसमें लिखा हुआ है विद रिगार्ड्स टू कंडक्ट ऑफ क्लास 10th एग्जामिनेशन सेवरल क्वेरीज आर बीइंग received by the CBSE. In this context, it is once again reiterated, ठीक है? uh, reiterated that remaining examinations of class 10th as stated in the press release dated 1/4/2020 रिटेरिटेटेड का मतलब होता है कि एक ही चीज़ बार-बार बताई जा रही है, मल्टीपल टाइम्स बताई जा चुकी है कि जो भी प्रेस रिलीज़ 1 अप्रैल 2020 को रिलीज़ हुआ था, वही मान्य होगा। उसमें अभी तक किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है और अगर चेंज आता है, तो आपको बताया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। इट इज़ वन्स अगेन क्लैरिफाइड दैट एक बार और क्लैरिफाई किया जा रहा है कि एडेक्वेट time of 10 days will be given to all stakeholders before starting the examinations. Therefore, there is no change in the position of holding
board examination and the position continues as per information given white press release dated 1/4/2020। ठीक है, तो जो भी इस प्रेस रिलीज में दिया गया था यानी इस प्रेस रिलीज में आया था कि किस तरीके से हमको 8th के स्टूडेंट को क्लास 9th एंड 11th के स्टूडेंट को प्रमोट कर देना है, ठीक है। जिनके स्कूल में एग्जामिनेशंस नहीं हो पाए थे उनको फिर भी 9th एंड 11th वाले स्टूडेंट को उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यानी उनकी स्कूल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्रमोट कर देना है। तो इस तरीके की जो प्रेस रिलीज थी, ठीक है, it is also informed that examination of all the subject of class 10th and 12th are mentioned in press release will be conducted after assessing the situation after the lockdown is over। सारी कंडीशन को लॉकडाउन ओवर होने के बाद जज किया जाएगा और अगर उनको एग्जाम कराना होगा तो वो 10 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, स्टेक होल्डर्स को बताएंगे कि किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराना है और आपको भी वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोशिश ये करें कि सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर ही किसी भी न्यूज़ को एक बार वेरीफाई करो तब उसको माना करो, ठीक है? तो इस पे भी मैं एक दिखा देता हूँ, इसको भी क्लिक करके, ठीक है? तो ये है यहाँ पे ये जो प्रेस रिलीज़ 1 अप्रैल को लागू किया था 1st टू 8 क्लास 9 टू 11, ठीक? और जो भी है क्लास 10th एंड 12th इसमें लिखा हुआ है पूरा, आप पढ़ सकते हो वेबसाइट पे जाकर के। तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो कौन-कौन से सब्जेक्ट्स, क्या-क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? तो आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है? जो मेहनत की है वो वेस्ट नहीं जाएगी। सो जय हिंद, जय भारत।